नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून हैं। खबर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से है। दरअसल कटरा गैंग, इसका जिक्र आता है, बिंदु होटल का जिक्र आता है, इसमें किरदार भी कई है। लेकिन आज बात गाजीपुर की क्यों हो रही है, ये पहले आप समझ लीजिए। यूपी अब एनकाउंटर के लिए जाना जा रहा है, जहां पर मुख्तार अंसारी के बाद जिन जिन लोगों के हाथ में कमान आई, मुख्तार अंसारी का जिक्र क्यों, इसका ये बात पंकज जी आपको बताएंगे। लेकिन कैसे एक ताजा एनकाउंटर होता है, बदमाशों को, गुंडों को लेकर, माफियाओं को लेकर कैसे राजनीति की जाती है इस प्रदेश के अंदर, उसे भी किस तरह से राजनीति के आंच में सेका जाता है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। ताजा मामला गाजीपुर का है। आप सब जानते हैं कमलेश बिंद, जिसको एनकाउंटर में मार गिराया पुलिस ने, लेकिन कैसे जब उसका शव गांव पहुंचता है तो पुलिस पर ही पथराव कर दिया जाता है। एनएसए उपद्रवियों पर लग जाती है। पंकज जी, ये जो पहले एक ही गैंग में थे, फिर कैसे अदावत बढ़ती गई, बिंदु होटल का क्या रोल रहा, ये बिंदु होटल मुख्तार अंसारी से कैसे जुड़ा है, कटरा गैंग क्या है, आज परते खोल डालिए, जनता को आसान भाषा में समझा दीजिए। ये किस दौर से शुरू हुई रवायत थी और योगी सरकार में क्या इसे अंजाम तक पहुंचा दिया गया? भुवन, सबसे पहले घटना बता देते हैं दर्शकों को कि हुआ क्या। ठीक। आज से 6-7 दिन पहले गाजीपुर में एक हत्या हुई, और हत्या जिनकी हुई उनका नाम था विनीत राय। अब विनीत राय भूमिहार समाज से आते हैं, और उसके बाद जिस तरह से हत्या हुई, मैं कम शब्दों में पूरी कहानी बताता हूं। 7 से 8 लोग हैं। वो होटल के गेट के पास पहुंचते हैं और 16 बियर मंगवाते हैं। 8 लोग 16 बियर ला के देता है, वो सब पीते हैं बियर। उसके बाद 8 और बियर मंगवाते हैं। जब मैनेजर बियर ला के देता है तो कहा, सर पेमेंट? तो बोला कि ठीक है, मोबाइल पेमेंट करेंगे, यूपीआई पेमेंट, बारकोड लेकर आओ। मैनेजर जब अंदर जाता है और बारकोड के लिए वो अपना मोबाइल लेकर आता है, तो ये 8 लोग कहते हैं कि पैसे नहीं है मेरे पास देने के लिए। ये कहानी चली रहती है। तब तक समय हो जाता है विनीत राय के बाहर आने का। विनीत राय कौन? होटल के मालिक अजय राय के बेटे। और फिर अचानक विनीत राय को देखते ही ताबड़तोड़ गोलियों की बौछार शुरू हो जाती है। मारते हैं और चले जाते हैं। इस हत्याकांड के बाद हंगामा मच जाता है। ठीक। क्योंकि जो इसके विनीत राय के जो फादर हैं, उनके संबंध गैंग से होते हैं। और यहां से कहानी में आ जाता है ट्विस्ट। जब पुलिस एसटीएफ की टीम छापेमारी करती है तो जिन लोगों के नाम आते हैं उनमें कहा जाता है कि आदेश राय हैं, शंकर पांडे हैं, जगदीश सिंह यादव है उर्फ सोनू यादव, आलोक दुबे हैं, कमलेश चौधरी उर्फ कमलेश बिंद। अब ये सारे लोगों का आप नाम ध्यान से देखिए। आदेश राय भूमिहार, शंकर पांडे है वो, जगदीश सिंह यादव सोनू यादव है, आलोक दुबे ब्राह्मण है, लेकिन कमलेश चौधरी कमलेश बिंद जो है वो पिछड़े समाज से है। अब यहां से समाजवादी पार्टी को मौका मिल जाता है। अब आपने जो बताई कहानी एनकाउंटर की, अपराधी कोई भी हो मारा जाएगा। पिछले महीने अभी एक पत्रकार है, बड़ी पत्रकार चित्रा त्रिपाठी, उन्होंने एक ट्वीट किया है आज। उन्होंने ये कहा कि अगर अपराधियों के एनकाउंटर की बात की जाए तो 67 अपराधी ब्राह्मण समुदाय से मारे गए हैं और मुसलमान कम हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी तो आदत से लाचार है। अब वो एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही है कि जो योगी आदित्यनाथ की पुलिस है उसने पिछड़े समाज के व्यक्ति को एनकाउंटर कर दिया, जबकि इस गैंग में ऐसा कुछ था नहीं। ये सारे के सारे अपराधी जो हैं कटरा गैंग से जुड़े हुए हैं। कटरा गैंग कभी मुख्तार अंसारी के लिए काम करता था। ठीक।
और जिस होटल के गेट पे यह हत्या हुई वही होटल इनका अड्डा हुआ करता था। अच्छा। और वहीं पे सारी प्लानिंग, सारा कहां से फिरौती वसूली, सारा कुछ चलता था। किसी जमाने में ये सारे दोस्त हैं, ये विनीत राय जो मारे गए वो और बाकी सारे एक ही गैंग के लिए काम करते हैं। घटना के मूल में है प्रॉपर्टी विवाद। जो गैंग मेंबर्स थे उनके बीच आपस में किसी बात को लेकर विवाद था, उस वजह से यह हत्या हुई। लेकिन समाजवादी पार्टी से जाति से जोड़कर देख रही है, इसलिए हम ये खबर कर रहे हैं। बिल्कुल। अब समाजवादी पार्टी को लग रहा है कि गाजीपुर इलाका, भूमिहार बनाम यादव का नैरेटिव मुझे सूट करेगा, जाति में बांटो और राज करो। थोड़ा सा बैकग्राउंडर बता देता हूं क्या है। ठीक ठीक। कहानी का केंद्र है बिंदु होटल। इस होटल के मालिक आलोक राय हैं, जैसा मैंने बताया। विनीत राय और आदेश राय उनके बेटे हैं। याद रखिए, विनीत राय आदेश राय बेटे हैं। एक बेटे की मौत हुई, दूसरे बेटे को मारने वालों में नाम आ रहा है आदेश राय में। तो ये पारिवारिक कहानी भी है। हाँ, मैंने बताया सबसे कटरा गैंग का काम, ये प्रमुख अड्डा था। ये सारे कभी एक ही गाड़ी में चलते थे, एक ही नेटवर्क का हिस्सा थे, योजनाएं बनाती थी, साझेदारियां तय होती थी, ताकत का प्रदर्शन होता था। लेकिन फिर अपराध की दुनिया में सबसे बड़ी जो दोस्ती वगैरह कुछ नहीं होता, स्वार्थ सबसे बड़ा चीज होता है, सेल्फिशनेस। तभी तो एक भाई की हत्या हुई, दूसरे भाई का नाम आ रहा है। यहां भाई भाई नहीं है और अखिलेश जाति जाति ढूंढ रहे हैं। और इसीलिए अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव हैं, पंकज जी कह रहे हैं कि गाजीपुर में एनकाउंटर की क्या जरूरत थी। मतलब ये देखिए कितनी बड़ी विडंबना है कि एक तरफ प्रदेश का मुखिया है जो बिना जाति बिना धर्म देख के बदमाशों को बदमाश समझ करके, माफियाओं को माफिया समझ करके, हिस्ट्री शीटर को हिस्ट्री शीटर समझ करके उसके करतूत, उसके कारनामों के हिसाब से उसे सजा देने का काम कर रहा है। और दूसरी तरफ आप इस पर भी राजनीति सेक रहे हैं। मतलब ये बात जनता किस रूप में लेगी, इस थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। देखिए क्या है ना कि आज भी फितरत नहीं बदली है। वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया का अभी भी दिमाग में कीड़ा चल रहा है कि गाजीपुर में हमारा माफिया बनाम हमारा नहीं माफिया, जो इनके विरोध में है। ये कमलेश चौधरी उर्फ कमलेश बिंद को ये हमारा माफिया मान रहे हैं। था कि करीब 1 साल पहले इसी बिंदु होटल में इनके बीच आपस में बहस हुई थी, गालियां दी एक दूसरे को, हाथापाई शुरू हुई। उसमें क्या हुआ कि ये जो विनीत राय और जो होटल के स्टाफ सब मिलके उन्होंने कूट दिया शंकर पांडे, सोनू यादव, आलोक दुबे और कमलेश बिंद की। अब स्टाफ इनका होटल के मालिक को मारेंगे। उसी समय से ये बदले की साजिश रची जाने लगी कि हमको पीटा है तो हम मारेंगे। उसके बाद शंकर पांडे, सोनू यादव, आलोक दुबे, कमलेश बिंद और इनके कुछ साथियों मिलकर फायरिंग भी की थी इस होटल पे। अच्छा, तो ये शुद्ध रूप से आपस का गैंगवार है। ठीक। अब इसमें एक और एंट्री होती है। एक नेता है वहां पे, भूमिहार समाज के हैं, लेकिन वो समाजवादी पार्टी और बसपा में इधर उधर झूलते रहते हैं। बहुत सारे लोग जानते हैं उनको, जो गाजीपुर में हैं या उस राजनीति को समझते हैं। वो समझ गए कि मैं किन के बारे में बात कर रहा हूं। अभी तक जो रिपोर्ट आई है उसमें यह है कि विनीत राय के बाद की हत्या के बाद जब पूरा पुलिस महकमा आरोपियों की तलाश में जुटा तो इन्होंने बॉबी त्यागी वगैरह के साथ मिलकर पार्टी भी की थी, बर्थडे पार्टी, और ये जगह बदल रहे थे, भाग रहे थे। उत्तराखंड के खनन में एक पार्टनरशिप भी इनका था, उसी वजह से ये सारा कुछ हुआ था। वही पार्टनरशिप को लेकर झगड़ा जी। ये है कहानी का बैकग्राउंड। अब आते हैं राजनीति पर। यह समाजवादी पार्टी को आज भी लगता है कि हर जिले में अगर एक बाहुबली उस पार्टी के साथ जुड़ा हुआ हो तो हम आज भी राज कर सकते हैं, सत्ता पा सकते हैं। यह समझ नहीं पा रहे हैं कि 90 के दशक का उत्तर प्रदेश और 2026 के उत्तर प्रदेश में जमीन आसमान का अंतर है। अब का उत्तर प्रदेश ऐसा है कि जनता भी बाहुबलियों का समर्थन नहीं करती, उनको गुंडा मानती है, हत्यारा मानती है। लेकिन अखिलेश यादव और उनकी पार्टी आज भी बाहुबलियों को प्रश्रय देती है और बाहुबलियों को जाति के नाम से पुकारते हैं कि ये भूमिहार बाहुबली है, ये बिंद है, तो एक शंकर पांडे है। इस तरह से वो है।
इसीलिए सारा ये नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं और भड़का रहे हैं लोगों को कि तुम यादव हो तो ये चौधरी था तो बैकवर्ड हो गया, तो पीडीए हो गया, तो आलतू फालतू, ये सब इनका ड्रामा चल रहा है। गैर ओबीसी जातियों के बीच आपस में झगड़ा लगाकर समाजवादी पार्टी आज भी राज करने की कोशिश कर रही है। और वहां भूमिहारों के बीच आपस में झगड़ा लगाकर गाजीपुर में सोच रहे कि बैकवर्ड हमारे साथ आ जाएगा, भूमिहारों का एक तबका आ जाएगा तो हम वहां पे आराम से जीत जाएंगे। यह है समाजवादी पार्टी का असली खेल। जबकि वो सारे एक ही गैंग के मेंबर थे, एक ही साथ पार्टनरशिप में थे। आपस का विवाद है, आपस में गोलीबारी चलाई, आपस में हत्या की। पुलिस का सिर्फ इतना काम रहा कि जिसने अपराध किया उसको सजा देना पकड़कर, और जब नहीं पकड़ में आएगा, सामने वाला गोली चलेगा तो एनकाउंटर होगा, और कोई उपाय है नहीं, चाहे कोई भी रहे। इसलिए मैंने बैकग्राउंड में बता दिया कि अखिलेश यादव इससे पहले कि मुसलमान और यादव इस तरह की बातें करें, उससे पहले मैंने बता दिया कि 67 एनकाउंटर हुए जिसमें ब्राह्मण मरे हैं। तो कोई भी ऐसा नहीं कह सकता कि अपराधी है तो उसको जाति देखकर किस तरह से कुछ सताया गया है। गैंगवार में आपसी राजनीति नहीं की जा सकती, जाति की राजनीति नहीं की जा सकती। मुख्तार अंसारी भले ही मुसलमान है, लेकिन उसने अपने गैंग में तमाम लोगों को शामिल कर रखा था, हर जाति के लोगों को। और मुख्तार अंसारी ने हत्या भी की। ये अभी जो अजय राय है ना, बनारस वाले, इनके भाई की हत्या की थी भाई मुख्तार अंसारी ने। आज भले ही अजय राय कुछ नहीं बोलते राजनीतिक कारणों से, लेकिन इनकी पारिवारिक दुश्मनी, खानदानी दुश्मनी लंबे वक्त से चलती आ रही है। और अजय राय के जब भाई की हत्या हुई थी तो किसी की हिम्मत नहीं थी वहां पर जाने की। उस दौर में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मैं मऊ जाऊंगा, और गए घोषणा करके। उस वक्त खूब मदद की थी इस अजय राय और उनके परिवार की योगी आदित्यनाथ ने। ये बाद में अगर एहसान फरामोश निकल गए तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन अजय राय का दिल जानता होगा कि योगी जी ने उनकी कितनी मदद की है। नहीं, और खुल के अगर अजय राय बोल दें कि योगी जी ने मदद नहीं किया उनकी, तो बता दें। नहीं, ये थोड़ा टाइमिंग को लेकर के भी पंकज जी थोड़ा सा देखिए। ये जो टाइमिंग है 2027 का चुनाव, अब कुछ महीने ही बचे हैं, तैयारियां जो है वो अंतिम उस पर चल रही हैं। ऐसे मोमेंट पे थोड़ा टाइमिंग को लेकर मैं आपसे जानना चाहता हूं, और उत्तराखंड की उत्तर प्रदेश की जनता के मिजाज को भी समझना चाहता हूं। जो हाल के उपचुनाव और जो निगम के चुके निकाय चुनाव हुए, और जिसको हम कह सकते हैं जहां जहां पर पता चलता है जनता का मूड, तो कैसे देखते हैं? क्या जनता इस अंतर को समझ पा रही है? जो अपराधी को भी आप राजनीति जातीय सांचे में ढाल दें, कैसे देखते हैं? मैं एक लाइन में भुवन बोलूंगा कि समाजवादी पार्टी आज भी 90 के दशक की राजनीति कर रही है। लोग बदल गए, देश बदल गया, जनता बदल गई। आज अपराधी को सिर्फ अपराधी समझा जाता है, और योगी आदित्यनाथ का रुतबा इसलिए है कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर, इससे कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। समाजवादी पार्टी को सिर्फ एक ही चीज आती है, जाति जाति जाति। इसके अलावा उनके पास है क्या? पूंजी क्या है? और मैं एक बात बोलता हूं कि अगर समाजवादी पार्टी जाति की राजनीति करती है तो बताइए कि सिर्फ अपने परिवार को टिकट क्यों मिलता है? 10 लोग इनके परिवार के सदस्य ऐसे हैं जो अलग अलग पदों पर हैं। उस वक्त कहां चली गई इनकी जाति? क्या दूसरे यादव को नहीं दे सकते थे वो पद? क्या किसी मुसलमान को नहीं दे सकते थे? किसी पिछड़े को नहीं दे सकते थे? जब टिकट देना होगा तो मेरी बीवी, मेरा भाई, मेरा भतीजा, और जब राजनीति करनी है तो मेरी जाति। यादव लड़के आज समझ रहे हैं इस बात को कि कुछ नहीं मिलना है। मुसलमानों की समझ में धीरे धीरे आ रहा है कि समाजवादी पार्टी में मुस्लिम नेतृत्व खत्म कर दिया गया। आज कोई मुसलमान बड़ा नेता नहीं बचा समाजवादी पार्टी में। तो मुस्लिम यादव ही नहीं बच रहा है तो फिर और कौन बचेगा? हाँ, कौन पिछड़ी जाति का नेता है? बिल्कुल, जिस एमपी समीकरण की बात करते थे मुलायम सिंह यादव, उसी समीकरण को कहीं ना कहीं भुला दिया गया, या फिर वो हाशिए पर आप ये कह रहे हैं एक तरीके से पार्टी के अंदर ही चली गई ये चीजें। इस बार यादव समाज का एक बड़ा तबका सनातनी बनके, हिंदू बनके, राष्ट्रवादी बनके वोट करने वाला है। देख लीजिएगा, मैं भी यहीं, आप भी यहीं। बहुत जाति जातीय खेल हुआ। यादवों की राजनीति करते हैं, यादवों को टिकट तक नहीं देते, अपने परिवार के लोगों को टिकट देते हैं, अपने परिवार के अलावा किसी का नहीं है याद में। ठीक है, चलिए जनता के ऊपर छोड़ देते हैं पंकज जी ये सारी कहानी। ऑस्ट्रेलिया, बिल्कुल
बिल्कुल सारी कहानी आपने स्पष्ट कर दी है और आपने बिल्कुल ठीक कहा, जैसा कि आपने पूरी इस वीडियो में बताया कि 1 साल से भी लंबे समय से ये रंजिश चल रही थी, कैसे ये पहले आपस में एक दूसरे के कंधों पर हाथ रखते थे, कैसे इनके बीच दोस्ती थी, फिर वो अदावत में बदली, फिर गाली गलौच हुई, हाथापाई हुई, फिर मारपीट हुई, फिर जान से मारने की नौबत आई, फिर ये खूनी रंजिश बन गई और फिर पुलिस ने जांच की। अंतिम एक लाइन भुवन, एक लाइन आप जरा बताइए, मुख्तार अंसारी के लिए काम करने वाला भूमिहार ब्राह्मण होता है, कोई जाति होती है? अगर भूमिहार ब्राह्मण होते, अगर यादव होते और ये अगर पांडे होते तो फिर मुख्तार अंसारी के लिए क्यों काम कर रहे थे? मुख्तार अंसारी तो हिंदुओं का दुश्मन था, साफ साफ। तो फिर इसमें जाति कहां है? जाति कहां से आ गई? बिल्कुल, अगर आप उस नजरिए से देखेंगे तो फिर उसमें भी आपको कई सारी बातें निकल करके आएंगी। वाकई आज बात इस पर नहीं कर रही है समाजवादी पार्टी कि 1 साल से पहले, इसका कोई जिक्र नहीं आ रहा है कि भैया कहानी क्या थी, 1 साल पहले ये लोग आपस में बैठते थे, एक ही टेबल पर खाना खाते थे। बात इसकी नहीं हो रही है। बात हो रही है कि भैया फलाने की जाति बिंद थी तो फलाना ब्राह्मण था, तो फलाना गैर ओबीसी था, ये ओबीसी था। तो इस पर बात समाजवादी पार्टी तो क्या ना कहीं क्या गुमराह करने की कोशिश गाजीपुर की आवाम को या उत्तर प्रदेश की आवाम को करने की कोशिश हो रही है। और जनता इस फर्क को कितना समझ पा रही कि कौन अपराध मुक्त प्रदेश बने इसकी राजनीति कर रहा है और कौन प्रदेश जाति में उलझा रहे। यहां तक कि जैसे कहते हैं ना कि जात ना पूछो साधु की, तो मुझे लगता है कि अपराधियों की जात जनता वाकई समझ रही है कि उसकी कोई जात ही नहीं होती है, उसका कोई मजहब नहीं होता है। और ऐसे में इस वीडियो को आपके बीच लाने का एकमात्र यही उद्देश्य था कि आपको पूरी कहानी पता होनी चाहिए कि अगर आप किसी बहकावे में ना आए, ऐसे किसी बातों में ना आए जो बातें फैलाई जा रही हैं कि एनकाउंटर की क्या जरूरत थी भाई, ये तो गलत व्यक्ति का एनकाउंटर कर दिया, ये एक समाज को निशाना बनाकर काम जो है सरकार कर रही है। अब आपको तय करना है, पंकज जी ने जो सारा इतिहास का कच्चा चिट्ठा आपके सामने रखा उससे आप कितना सहमत हैं, और ये जो एक्शन योगी सरकार ने लिया है एनकाउंटर का, इसे आप कैसे देखते हैं? कमेंट जरूर कीजिएगा। ये वीडियो सभी तक पहुंचाइए, वीडियो को शेयर कीजिए। देखते रहिए एनएमएफ न्यूज। नमस्कार।